इसलिए ऐसे ही बैठे रहें। ये बार बार जो दौरे पड़ रहे हैं आप पे आने और जाने के, इसे ख़त्म कर दें। ये 1 सेकंड में शैतान उठा के ले जाता है कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, अब तक कब तक बैठेगा, तेरी टांगे कहीं टेढ़ी ना हो जाए, कहीं यहीं बैठे बैठे तेरा दम न निकल जाए, तेरा रोड तो देख के आ। और 1 सेकंड में उठा चला जाता है। मगर जो नबी के सच्चे गुलाम हैं वो शैतानी वसवसों में आते नहीं हैं। वो शैतान की गर्दन को पकड़ के मरोड़ देते हैं और साबित कर देते हैं कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं, मदीने वाले नबी के गुलाम हैं। और ऐसे ही बैठे रह जाते हैं जैसे आप बैठे हैं। मदरसे का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मदरसे की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मदरसे की जड़ें सीधे जन्नत से मिलती हैं। सबसे पहला मदरसा जन्नत के अंदर ही, सबसे पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत के अंदर ही मिलता है। सुभान अल्लाह। अब आप समझ लीजिए कि इसकी जड़ें जन्नत तक मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी पवित्र पाकीज़ा चीज़ है ये मदरसा। मदरसा ईंटों और दीवारों का नाम नहीं है। मदरसा चटाइयों और टेबलों का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जहाँ कोई कलमे खैर सिखाया जाता हो। और सबसे पहले कलमे खैर अगर कहीं सिखाया गया है तो जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे बाबा हजरत आदम को सिखाया है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो मदरसे की बुनियाद जन्नत से है। मदरसे का तसव्वुर जन्नत से है। पहले मदरसे की तामीर और तश्कील का ख्याल जो जनाबे वाला हमारे दिलों में आता है ये मदरसे से जुड़ा हुआ है, ये जन्नत से जुड़ा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर पढ़ाया। और पढ़ाया किसे? हमारे अब्बा को पढ़ाया। इल्म कितनी अहम चीज़ है। अल्लाह ताला पढ़ा रहा है और हमारे बाबा पढ़ रहे हैं। खुद कुरान शरीफ में मेरा अल्लाह फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम सिखाए। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 6 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। कितनी ज़बानों का? 6 लाख। दुनिया में बोली कितनी जा रही हैं? 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। और इन ज़बानों में भी झगड़ा है। ये हमारे अब्बा की है, 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 ये हमारे अब्बा की है। मैं कहता हूँ कोई किसी के बाप की ज़बान नहीं है, सारी ज़बानें हमारे अब्बा की हैं। सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम की ज़बानें हैं। सब ज़बानों पर कब्जा बाबा आदम का है। इसलिए जितनी हो सकें आप ज़बानें सीख लें, भाषाएं सीख लें, इल्म हासिल कर लें। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत के अंदर सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया। और फिर जब जन्नत से तशरीफ़ लाए सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बनाया, खेती बाड़ी का माहिर बनाया। उन्हें ज़मीन जोतने का इल्म दिया, ज़मीन में बोने का इल्म दिया, बीज उगाने का इल्म दिया, ज़मीनों की किस्मों का इल्म दिया। कौन सी ज़मीन अव्वल है, कौन सी दोयम है, कौन सी जनाब वाला भूड़ की ज़मीन है, सब ज़मीनों की क्वालिटियाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बाबा आदम को सिखाई। ज़रा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। फिर जनाबे वाला ये इल्म का सिलसिला चलता रहा, नबी आते रहे और अल्लाह तबारक व तआला इल्म अपने अंबिया और मुरसलीन को देता रहा। हमारे पास वो इल्म नहीं है, हम इल्म से दूर भाग रहे हैं। हमारे पास जहालत के अंधेरे चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं। न दीन का इल्म अपने पास है, न दुनिया का इल्म है अपने पास है। तुर्रम खानी के सिवा कुछ है नहीं हमारे पास, सिर्फ तुर्रम खानी, तुर्रम खानी, अकड़ 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 अकड़। 12 साल से 18 साल का लड़का तो ऐसा अकड़ रहा है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। न बात करने की तमीज़ है, न जीने का सलीका है, न बात करने की तमीज़ है, न मोरल वैल्यूज है। मोरल वैल्यूज को पामाल कर चुका है
ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी आदमजाद की, ये कोई आदमजाद है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी खूंटे से खुल के आया और खूंटे पे जाके बन जाएगा। जनाब वाला जरूरत है कि इस समाज को इल्म से घेरो, जरूरत है कि इस समाज को इल्म से रोशन करो कि इल्म जनाब वाला बुनियाद है, इल्म बेस है, इल्म फाउंडेशन है। इल्म अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला जो भी नबी आता रहा और दूर से जो भी नबी आता रहा, अल्लाह तबारक व तआला ने उस नबी को अपने फजलो करम से इल्म से नवाजा। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को इतने उलूम अता फरमा दिए जनाब वाला। फिर सैयदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन्हें उस जमाने में कश्ती बनाने का इल्म सिखाया। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। जबकि जानते नहीं थे लोग कश्ती कैसे बनाई जाती है जनाब वाला। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने उन्हें कश्ती का ऐसा इल्म दिया। उन्होंने उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली थी कि आज तुर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को कश्ती के कुछ हिस्से मिल गए हैं। तो साइंस वाले हैरान हैं कि उस जमाने में इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बन कैसे गई थी। मगर ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने अपने सारे अंबिया को, अपने सारे मुरसलीन को इल्म की दौलत से मालामाल किया था। हजरत मोहतरम हजरत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उलूम कसीरा से नवाजा। ये सिलसिला चलता रहा। आप हजरात अंबिया मुरसलीन अला नबीना व अलैहिमुत तस्लीमात की सीरतें पढ़ के देख लीजिए। हजरत दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़िराह गरी का इल्म अता फरमाया था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व अल्लमनाहु सनअता लबूसिल लकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने सैयदना दाऊद अला नबीना व अलैहिस्सलाम को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था। उन्हें किसी खैरात मशीन की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी भट्टी और भट्टे की जरूरत नहीं थी। वो जनाबे वाला हाथ में लोहा लेते थे और जैसे चाहते थे वैसे मोड़ दिया करते थे, जैसे चाहते थे वैसे मोड़ दिया करते थे। वो नट बना लिया करते थे, वो बोल्ट बना लिया करते थे, वो रस्सी की तरह बटके जनाबे वाला सरिया बना लिया करते थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। क्या इन बातों के लिए भी आपके दिल में कोई जगह बाकी है? खुशी है? मुझे खुशी हो रही है कि इन बातों के लिए भी आपके दिल में जगह है। जफर महबूब की तरह आवाज के झटके नहीं है मेरे पास, आवाज का नशेबो फराज नहीं है मेरे पास, न वो दिलचस्प दिलरुबा आवाज है ना अंदाज है। मगर फिर भी एक भाई को जोश आ गया, मोहब्बत की बात है। अल्लाह सिला अता फरमाए। इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद के लोग एक आंख से नहीं दोनों आंखों से काम लेते हैं जनाब वाला। वो जैसे शायरों के साथ मोहब्बत के जज्बात रखते हैं, वैसे ही 10-10 12-12 साल मदरसों में पढ़ने वाले मौलवियों के साथ भी अच्छा सलूक करते हैं। हजरात मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ आपसे कि सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म की दौलत से मालामाल किया। हजरत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्म की दौलत से मालामाल किया। हजरत दाऊद को हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया गया। हजरत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया गया कि रात को तुम ख्वाब देख लो और जनाबे वाला सुबह की पो फटते ही सैयदना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम से ये पूछ लो कि इस ख्वाब का टारगेट क्या हो सकता है, इस ख्वाब का मतलब क्या हो सकता है। हजरत यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलाम बता दिया करते थे कि तुम्हारा ख्वाब कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है और इसका हासिल क्या है, ये तीर चला किधर। हजरत मोहतरम उसके बाद आप अंबिया मुरसलीन की हिस्ट्री पढ़ के देख लो। ये हजरत मूसा हैं, अल्लाह ने इन्हें ऐसा इल्म अता फरमाया, ऐसा इल्म अता फरमाया जिसके बारे में कुरान शरीफ में जगह जगह जिक्र खैर मौजूद है। हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म दिया कि वो यहाँ तक बता दिया करते थे, वो जनाब वाला कोढ़ियों को अच्छा कर देते थे, वो अंधों को अच्छा कर देते थे। उन्हें डॉक्टरी का इल्म दिया गया, उन्हें मेडिकल का बहुत बड़ा सूरमा बनाया गया। और दूर से कहिए सुभान अल्लाह। जनाबे वाला हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ऐसे उलूम अता फरमाए थे कि वो रात की तो वो जनाबे वाला यहाँ तक बता दिया करते थे कि तुम्हारे घरों के कोनों में कौन सी चीज छुपी हुई रखी है, कौन से कोने में कौन सी चीज है, कौन से संदूक में कौन सी चीज रखी हुई है। वो जनाबे वाला छोटे छोटे बच्चे, कुरान की तफसीर में लिखा हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे आते थे और सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम से आके कहते थे कि बाबा ये बताओ कि हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है। हजरत ईसा बड़े सीधे बड़े भोले थे।
खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह खूब तरक्की आता फरमाए। बहुत अच्छा लग रहा है मजमा, माशाअल्लाह इल्म की बातें सुनना चाहता है। बहुत अच्छा मौजू मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी शुरुआत है, घबराने की जरूरत नहीं है। बैठो और समझो कि मकसद क्या है और जनाबे वाला हमारा टारगेट क्या है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि लोगों, हमारे पास सबसे बड़ी चीज की जिस चीज की कमी है, पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास जनाब राजनीति की भी कमी नहीं है, हमारे पास जनाबे वाला पैसे की भी कमी नहीं है, तिजारत मईशत की भी कमी नहीं है। हर चीज हमारे पास है, मगर हमारे पास वो चीज नहीं है जो चीज होनी चाहिए थी सबसे पहले, और वो एक इल्म है। अल्लाह ने सारे अंबिया और मुरसलीन को नवाजा, हजरत मोहतरम इल्म से नवाजा। मगर एक बड़ी बात बताऊंगा, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया था कि जनाब वो बता दिया करते थे घरों के कोनों में क्या क्या रखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे उनसे आके पूछा करते थे कि बाबा हमारी माँ ने मिठाई किधर रखी है, तो बाबा कहते थे, बड़े सीधे बड़े भोले थे जनाब वाला, बड़े जमाली थे, हर वक्त मुस्कुराते रहते थे। इरशाद फरमाया कि जाओ तुम्हारे घर के फला कोने में एक घर के फला कोने में एक गठरी रखी हुई है, उसके नीचे एक बर्तन रखा हुआ है, उस बर्तन के अंदर एक गठरी रखी हुई है, और उस गठरी के अंदर तुम्हारी माँ ने मिठाई को छुपा के रखा है। जनाब वाला बच्चे वहीं से जाते थे और वहां से जाने के बाद में उसी कोने में पहुंचते थे। जनाब गठरी के नीचे बर्तन देखा और बर्तन में एक पोटली देखी, उस पोटली को खोला और अंदर ही अंदर जनाब वाला जब जैसे ही पोटली खोली गई, मिठाई मिल गई, मुंह में पानी आया और वहीं पे मिठाई का खेल खत्म कर दिया। मुंह को साफ किया, बाहर निकल के आ गया। थोड़ी देर के बाद या कुछ दिनों के बाद माँ को जरूरत पड़ गई मिठाई की, वो अंदर गई, मिठाई नदारत। बच्चे से पूछा कि बेटे मिठाई कहाँ है? बच्चा मन का सच्चा कहने लगा अम्मी मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई थी। कहा बेटे तुम्हें कैसे मालूम? बहुत छुपा के रखी थी मिठाई। ये कहने लगा बाबा ने बताया था। सारे मोहल्ले की औरतें बाबा के पास कि बाबा कुछ भी बताइए मगर इतना तो ना बताइए, पूरे रात तो इफ्शा मत कीजिए। तो जनाबे वाला बाबा ने कहा अब नहीं बताएंगे। और जनाबे वाला इस तरीके से मैं आपको 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन की दास्तान हयात और उनकी दास्तान इल्म पर अगर रोशनी डालूं तो हो सकता है पूरी रात खत्म हो जाए और बात मेरी खत्म ना हो। मैं ये कहना चाहता हूँ 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने इल्म दिया, मगर साथ में ये बात जनाबे वाला बड़े मजे की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत दिलचस्प बात है और दिलों में और जहनों में नोट रखने की बात है। ये बात जनाबे वाले याद रखने की और लिखने की बात है कि 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन को अल्लाह ने इल्म तो दिया था, मगर मेरे अल्लाह ने किसी भी नबी की जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया, जनता में इल्म को नहीं फैलाया। इसीलिए हजरत आदम की जनता में इल्म नहीं फैला, हजरत नूह को मालूम था मगर नूह की जनता में इल्म नहीं फैला। हजरत शीस के पास इल्म था मगर शीस की जनता में इल्म कॉमन नहीं था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इल्म वाले थे मगर उनकी कौम, उनकी कम्युनिटी और उनका नेशन और उनकी उम्मत में इल्म के जलवे आम नहीं किए गए थे। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जनता में इल्म का उजाला नहीं फैलाया गया था। हजरत मूसा की कौम में इल्म का उजाला नहीं फैलाया गया था। हजरत ईसा की कौम में इल्म का उजाला नहीं फैलाया गया था। यही वजह है कि ईसा का कोई मानने वाला बिजली न बना सका, ईसा का कोई मानने वाला कंप्यूटर न बना सका, मूसा का कोई मानने वाला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मूसा की जनता का आदमी माइक न बना सका, हजरत शीस की कौम का आदमी मोबाइल नहीं बना सका, जनाबे वाला ट्रेन और प्लेन न बना सके, दुनिया में विकास न कर सके, 50 मंजिला इमारतें न बना सके। वो जनाबे वाला दिए जलाया करते थे, पत्थर से पत्थर टकराते थे, वो आग निकाला करते थे, वो हवाओं को पकड़ने का हुनर नहीं जानते थे, मगर जनाबे वाला इल्म फैलाया नहीं अल्लाह ने किसी भी कौम में, किसी नबी की जनता में, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि इल्म का उजाला अभी आम नहीं करूंगा, इल्म का उजाला जमाने में फैलाऊंगा नहीं। इल्म का उजाला मशीयत ने पुकारा, इल्म का उजाला तब फैलाया जाएगा जब जमाने में मेरा महबूब तशरीफ ले आएगा। पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बाहर। अब भी पूछता है जमाना व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड। अगर दुनिया का यहूदी मुझसे पूछे व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम टू दिस यूनिवर्स, तो अल्लाह की कसम मैं कहूंगा मेरे नबी का सबसे बड़ा फायदा नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अजमत रसूल आजम जलसा दस्तार बंदी। अल्लाह जज़ाक। अरे जवाब नहीं, वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, अल्लाह मुफ्ती साहब, जज़ाक वाह, खैर। वाह, वाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाक खैर। बहुत अच्छे, वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, वाह। ये बात नोट करने की है, ये बात समझने की है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे जज्बात बेदार हैं। मैं जानता हूं कि दिल के दरवाजे तुम्हारे खुले हुए हैं। तुम कुछ सुनना और समझना चाहते हो तो इस बात को बखूबी समझ लो। मुझसे लोग पूछते हैं व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, मुस्तफा का फायदा बताओ। एक यहूदी पूछता है नबी का फायदा क्या है। तुम हर 12 रबीउल अव्वल को करोड़ों की तादाद में हुजूर की जिंदाबाद के नारे लगाते हो। अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर एशिया तक। हमने कहा सिर्फ जमीन पे नहीं, हम मुस्तफा की धूम मचाते हैं जमीन पर, जमीन में, दरियाओं में, बयाबानों में और जंगलों में। और सुन लो दुनिया वालों, आज तक का रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया के पर्दे पे जितना चर्चा आज भी मेरे मुस्तफा का होता है, आमिना के लाल का होता है। महापुरुष जमाने में बहुत आए, क्रांतिवीर, शौर्य वीर, बड़े बड़े समाज सुधारक और मानवता का आलम लहराने वाले हैं, मगर खुदा की कसम किसी का चर्चा साल भर रहा, किसी का 5 साल रहा, किसी का 10 साल रहा, किसी का सूरज 20 साल में डूब गया, किसी का 50 साल में डूब गया, मगर मेरा नबी है। जवाब नहीं है, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह अल्लाह जज़ाक खैर। बहुत अच्छे, वाह। मगर मेरा मुस्तफा है जनाबे वाला 1499 साल पहले धरती के पर्दे पर तशरीफ लाया, धरती के पर्दे पे तशरीफ लाया। यानी वो जनाबे वाला धरती के पर्दे पे आया, वो कहीं और था, पहले कहीं और था। वो नूर की दुनिया में था, खरबों साल तक कुर्बे खास में रहा। और नज़ारे ये रहे, जमीन नहीं, नमान नहीं, मकीन नहीं, मकान नहीं, जहान नहीं, सिस्टम और निजाम नहीं, मगर जनाबे वाला अल्लाह है, एक संसार की रचना करने वाला अल्लाह। अरे क्या समझेंगे, काखा का भजने याद ना हो, ABCD ना जानते हो, अलिफ से लठ ना जानते हो, वो मेरे नबी की जात को समझेंगे क्या? दरीदा दहनी करने का कोई हक नहीं है। ये दबाना फाड़ना, ये मुंह फाड़ना, जाहिलों के जाहिल जाहिलों की तरह हज़रात मोहतरम खुदा की कसम मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करने का एक ट्रेंड चल चुका है, एक फैशन है जिसे मशहूर होना होता है, वो नबी को टच कर देता है। मोहताज है मेरे नबी का, बगैर नबी के बगैर नबी के जनाबे वाला जरा मशहूर होकर तो दिखाए, टच भी किया तो मुस्तफा को। क्या जानेंगे ये जनाबे वाला मुस्तफा जाने रहमत को आदम न पहचान सके, मुस्तफा को आदम न पहचान सके। जब आदम से कहा गया था हजरत हव्वा को पैदा कर दिया अल्लाह ताला ने, हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, तुम जानते हो जन्नत में बाई पसली से पैदा हो गई। बहुत खूबसूरत मेरी माँ, बहुत सुंदर मेरी माँ, हुस्नो जमाल की मुरक्का मेरी माँ, वो उभरे हुए रुखसार, वो मोटी आंखें, वो खुदा की कसम चौड़ी पेशानी। फरिश्ते भी अल्लाह से कहते थे मौला इजाजत दे दे हव्वा को देख लें। और फिर हजरत हव्वा को देख देख के फरिश्ते जाते थे तो अल्लाह से कहते थे सुभान अल्लाह, तू पाक है, तेरी जात पाक है, क्या चीज बनाई है तूने। बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा कर दिया, औरत बाई पसली से पैदा की गई है, इसीलिए लोगों ज्यादा सीधा करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा सीधा मत करना, ज्यादा सीधा करोगे टूट जाएगी। ज्यादा सीधा करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सीधा करोगे तो टूट जाएगी। माई पसली से पैदा हुई है जनाबे वाला, इसलिए मगर ये इसका ये मतलब भी नहीं है कि जनाबे वाला उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। जनाब ना छोड़ा जाए, ना इतना कि सर पे बैठा लिया जाए। हाँ एक फूल है, सूंघने की चीज है बीवी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अद-दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया बरतने की है। वो खैर मताई दुनिया अल-मरअतुस सालिहा, और दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज नेको
नेकोकार और नेक बीवी है। सुभान अल्लाह। बीवी सीने से लगाने की चीज है, बीवी सीने से लगाने की चीज है। मगर जवानों इतना बता दूं, अगर बीवी सीने से लगाने की चीज है तो खुदा की 1 करोड़ बार कसम खा के इमरान हनफी मुरादाबादी आपसे कहेगा कि बीवी अगर सीने से लगाने की चीज है तो माँ अल्लाह की कसम खुदाई तोहफा है जो सर पे उठाने की चीज है। बीवी बीवी है, माँ माँ है। इसलिए पैगाम नोट कर लो, बीवियों को आप करने वालों, बीवियों को सरों पर उठाने वालों, माओ को धक्के लगाने वालों, माओ के कलेजे काटने वालों, माओ को सताने वालों, याद रखना जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा वो जिसने माँ और बाप को सताया हो। आका फरमाते हैं सलासतुल ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पूछा गया सरकार ये जन्नत में कौन लोग दाखिल नहीं होंगे? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अल आकुल वालिदैन, अपनी माँ को सताने वाला, अपने बाप को सताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। दूसरा पूछा गया सरकार दूसरा कौन? इरशाद फरमाया नशेड़िया, ये नशेड़िए, ये नशे वाले भेड़िए, ये शराबों की लत लगाने वाले, ये जुआरिए, भेड़िए, नशेड़िए, टूटनिए जन्नत में नहीं जाएंगी। बदयूस और तीसरा वो जिसकी बीवी आवारा घूमती हो, जनाबे वाला आवारा घूमती हो, कहती है नैनी जा रहे हैं और बजाय नैनी के सैनी पहुंच गई। अलीम भाई नैनी बजाय नैनी के सैनी में दिखाई दी। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जनाबे वाला बात मेरी तवील है, थोड़ा सा सब्र आज़मा मरहलों से गुजरना होगा। मैं अपने पॉइंट की तरफ आऊंगा, मगर ये कहना चाहता हूं आपसे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत बाबा आदम जब हजरत हव्वा अला नबीना, हजरत हव्वा की पैदाइश हो गई तो बाबा आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ, हाथ बढ़ा हजरत हव्वा की तरफ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम हाथ रोको, अभी हाथ मत बढ़ा हव्वा की तरफ। अर्ज किया मौला क्या करूं? इरशाद फरमाया मेहर दे दो, पहले इसका मेहर दे दो। तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं हव्वा के मेहर में? अल्लाह ने फरमाया ना सोना, ना चांदी, ना हीरा, ना जवाहरात। अभी नबी आए नहीं है मगर चर्चा का विषय बन गए हैं। अभी नबी आए नहीं है, आदम और आदम दादों के लिए आइडियल घोषित हो रहे हैं। आदम तक नहीं पहचान सके ये काका गागा याद नहीं है, ये समझेगा मोहम्मद कौन है। ये BCD मालूम नहीं है, देखने का ना भालने का। सूरत पे 12 बजे ना बोलने की तमीज, ना बात करने का सलीका, ये समझेगा बाबा आदम से कहा गया न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात, तो फिर क्या दे दूं मौला इसके मेहर में? मेहर दे देना चाहिए। पहली मुलाकात हो तो खुशदिली के साथ मेहर दे दिया करो। ये भी एक पैगाम है। बुढ़ापे में बुढ़ापा आ जाता, मेहर देते नहीं हो, बुढ़िया मर जाती है, फिर फ़ोन करते हो, ये हजरत बैठे, हजरत बुढ़िया मर गई है, फैम मेहर नहीं दिया था, आप क्या करो? अबे बुढ़िया तेरी, तूने मेहर नहीं दिया, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे आफाक मुशाहिदी साहब, आपके पास भी फोन आते होंगे, ऐसी कॉलें आपके पास भी आती हैं। मेहर दो, ये झूठी शान और शौकत कम दिखा लो, ये 10 पतीले कम पका लो, पहले मेहर दो। क्या कहने, वाह वाह। ये झूठी शान शौकत के चक्कर में सब कुछ फूके पड़ा है, कम कर। अल्लाह ने फरमाया मेहर दो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अर्ज किया मौला सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरा दे दूं, जवाहरात दे दूं? फरमाया ना हीरा, ना सोना, ना चांदी, तो फिर क्या दे दूं? तो रब ने फरमाया ऐसा करो आदम, ऐसा करो आदम, खाकसारो मुजाहिद मिल्लत की यादगारो, प्यारे प्यारे खाकसारो, या तो डींगरपुर में और या इलाहाबाद में बहुत नजर आते हो। डींगरपुर हमारा डींगरपुर, मुजाहिद मिल्लत, सुभान अल्लाह। अल्लाह उस आस्थाने को सलामत रखे, मुजाहिद मिल्लत का फैजान हम पे जारी फरमा दे। ऐसा करो आदम, हव्वा का, अरे सुनो यार, मुस्तनद रिवायत है, इरशाद फरमाया आदम हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे
आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। नबी का नाम निकाह में बांध दिया गया। अरे नबी का नाम जब तक नहीं आया माँ बाप के लिए हलाल नहीं, इसका मतलब नबी का नाम नेचर में रख दिया गया, काय में रख दिया गया, काय में रख दिया गया, फितरत में, खून में, क्योंकि जनाबे वाला फितरत वहीं से बनी है, नेचर वहीं से बना है। नबी का नाम नेचर में दरूद पड़ी गई है तो नेचर बना है, तो हमारे नेचर में हुजूर का नाम है। अब जो लोग हुजूर के खिलाफ बकवासें करते हैं वो नेचर से लड़ाई लड़ रहे हैं, और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? एक न एक दिन बेबस हो जाएगा, नेचर के सामने सरेंडर हो जाएगा, झुक जाएगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएंगे सारे किले, शीश महल चकनाचूर हो जाएगा नेचर के सामने, जैसे कि आजकल देवबंदी गिर गए। हर 12 रबीउल अव्वल को हम पे फतवा लगाता था जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालने का सबूत दिखाओ, शो मी एविडेंस, शो मी प्रूफ, हमें दिखाओ कि कहाँ लिखा है, सबूत कहाँ है जुलूस निकालने का, जुलूस निकालने का सबूत क्या है? हर साल परेशान करते थे, फतवे लगाते थे, मुस्तफा का जुलूस निकालते हैं सुन्नी, तो इसका सबूत क्या है? मांगता रहा, नेचर से लड़ता रहा, मगर 2024 का जब 12 रबीउल अव्वल आया तो मैंने देखा कानपुर में देवबंदी मौलवी आगे आगे, जनता पीछे पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सब हाथों को उठाकर जवाब दें, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जलसे दस्तार बंदी। अरे जिंदाबाद पुकारी, हक अदा कर दिया, जिंदाबाद पुकारी है तो मेरे मुस्तफा की किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? नहीं लड़ सका, गिर गए, सरेंडर हो गए, झुक गए, जुलूस खुद ही निकालने लगे, कानपुर से लेकर सहारनपुर तक। और रिजल्ट मिला, गुलाब के फूल पड़े देवबंदी मौलवियों के गलों में, जोर से। और देवबंदी मौलवियों के गलों में गुलाब के फूल के मुस्तफा जाने रहमत का नाम ले रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ, इजाजत दो। हजरत मोहतरम हजरत आदम न पहचान सके, अभी नबी आए नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत को जनाबे वाला वो न पहचान सके, हजरत नूह न पहचान सके, मूसा ईसा न पहचान सके, इल्म वाले न पहचान सके, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नहीं पहचाना मुस्तफा जाने रहमत की हकीकत क्या है, हजरत उमर नहीं जान सके, मौला अली नहीं जान सके, प्यारे उस्मान गनी नहीं जान सके, करबला के हुसैन आदम का क्या जिक्र खैर कर रहे थे ये महबूब जफर साहब और ये मेरे बुजुर्ग वाला आफाक मुशाहिदी साहब, बार बार जनाबे वाला करबला की याद दिलाते थे, जनाबे वाला वो ना पहचान सके मुस्तफा की हकीकत क्या है। बगदाद का गौसे आज़म इल्म का पहाड़ है मगर वो भी ना पहचान सके। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल जैसी हस्तियां ना पहचान सकी मुस्तफा की हकीकत क्या है, वो एक जाहिल पहचानेगा। मुस्तफा की हकीकत क्या है, ABCD मालूम नहीं है वो पहचानेगा। मुस्तफा की हकीकत क्या है, अकबर को ठिकाने लगाने वाला मुजद्दिद अल्फसानी ने पहचान सका, अंग्रेजों को भगाने वाला मौलाना फजल हक खैराबादी ने पहचान सका, 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इतिहास रचने वाला मेरा अहमद रजाना, मेरा आला हजरत न पहचान सका। मुस्तफा कौन है तो ये पहचानेगा, इल्म वाले न पहचान सके आज तक मेरे नबी को। इसीलिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लम यारिफ हकीकती गैर रब्बी, मेरे रब के सिवा मेरी हकीकत कोई नहीं जानता। तवज्जो है, चर्चा का विषय है। आए नहीं तो चर्चित, आ गए तो छा गए, और 1499 साल पहले आए थे। आज इतना चर्चा है, इतना चर्चा है, इतना चर्चा किसी का नहीं है। कोई 20 साल में डूब गया, कोई 10 साल में डूब गया, मगर मुस्तफा है। हर चलते सूरज के साथ मुस्तफा का जिक्र वाला बढ़ता ही चला जा रहा है, रहेगा यूं ही, उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। और ये करना चाहता हूं मैं जनाबे वाला, अल्लाह की मशीयत ने पुकारा, अभी इल्म को हम नहीं करूंगा। और जोर से
अभी इल्म को बैठ जा रे, बैठ जा, बैठ भाई। मुंह उठाए कहां चला? ऐसे ही बैठे रहो। क्या मजमा है, नूर भरा है। पूरे मजमे की कैफियत सुभान अल्लाह, अल्फाज नहीं मिलते कि नक्शा खींच दूं। मजमा तो देखो। और इन्होंने तो कैमरा वालों ने तो कसम खा ली है कि मौलवी के चेहरे से कैमरा हटाना ही नहीं है। इन्होंने तो कसम खा ली है कि पता नहीं मौलवी कब क्या कह जाए। अरे जनता इतनी खड़ी है तो कम से कम इतना होता कि हल्का फुल्का घुमा लेते, कभी ना कभी तो घुमा लेते, मगर तुम तो ना घुमा रहे हो और ना कुछ कर रहे हो। जनाब वाला तवज्जो की जरूरत है, इजाजत आगे बढ़ूं। नोट करने की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रियाज बरकाती साहब, तवज्जो चाहूंगा इल्म वालों की। और बोलूंगा आधा घंटा, और अगर मिल गया मौका 1 घंटे का तो 1 घंटा। प्रॉब्लम क्या है? रात अपनी है, माइक अपना, कुर्सी अपनी, जनता अपनी, भैया अपने। सुभान अल्लाह। तो हरज क्या है? कोई बुरा तो नहीं मानेगा 1 घंटा और बोल लूं तो? हैं? खुदा खुश रखे तो मैं आबाद रखे। अल्लाह की मशीत ये थी कि अभी इल्म का उजाला हम नहीं करेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कि अभी नहीं इल्म का उजाला हम करेंगे। हमसे पूछते हो व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ होली प्रॉफिट, नबी का फ़ायदा क्या है? ये फ़ायदा है देखो सबसे बड़ा। अल्लाह की मशीत ने पुकार, अभी नहीं, जब तक मेरा महबूब नहीं आएगा धरती के पर्दे पर, तब तक इल्म का उजाला हम जनता में फैलाएंगे नहीं। और बस मशीयत का जो टारगेट था पूरा हुआ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ, पीर का दिन, भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह, आ गया वो, छा गया वो। रब ने पुकारा, जिब्राइल झंडे उठा। एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा। बेमिसाल पैदाइश, जोर से सुभान अल्लाह। ये झंडा लगा तो जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के सेंटर पे, एंडिंग पॉइंट पे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत। अब वो सुल्तान आ रहा है जिसका राज सिर्फ मक्का मदीना में नहीं चलेगा, ये सिर्फ और ताइफ में नहीं चलेगा, जिसका राज सिर्फ अरब में नहीं चलेगा, बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो क़यामत चलेगा, सुबह क़यामत तक चलेगा, जज इस कोने से लेकर उस कोने तक। अब अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे महबूब का राज चलेगा। ताज सजेगा तो महबूब का, झंडा उठेगा तो महबूब का, डंका बजेगा तो महबूब का। बरेली वाले आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी बोले, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, कर्नों बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। शिफ्टिंग ट्रांसफरिंग फ्रॉम हियर टू देयर, आओ जाओ आओ जाओ, टारगेट मुस्तफा है। आगे 12 रबीउल अव्वल को आ गए मुस्तफा इलाहाबादियों, छा गए मुस्तफा। बचपन देखा दुनिया बोली, हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं इलाहाबाद वालों, जब वो जवान हुए दानूपुर और आसपास वालों, और गलियां महकी हैं और गलियारे चमके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पर मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। आ गया है वो वक्त जिसका इंतजार था दुनिया को, हो गए वो 40 साल के। खुश रहो, ये नोट करने की बात है। आ गए वो, हो गए वो 40 साल के। रब ने पुकारा, महबूब आ जाओ, गारे हीरा में आ जाओ, आ जाओ गारे हीरा में, महबूब गारे हीरा में आ जाओ, आ जाओ, मैं अपना कुरान दे दूं, मेरा बयान लेके चले जाओ। आ गए महबूब गारे हीरा में। बस इस गारे हीरा की इज्जत को सलाम। पूरी दुनिया को चमका दिया इस गारे हीरा ने। जोर से कहिए, बड़ा एहसान है इस गारे हीरा का।
बड़ा एहसान है। आ गए मुस्तफा, अल्लाह ने भेजा जिब्राइल अमीन को। इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफा के मान सम्मान में एक बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है पूरी दुनिया को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सारी दुनिया को, इंसानों को। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा। गारे हिरा में महबूब आ गए, अल्लाह तबारक व तआला ने। कोई बुजुर्ग आ रहे हैं क्या? शायर इस्लाम तशरीफ ला रहे हैं और देखना अभी जलवे बिखेरेंगे। और माशाअल्लाह इन ये जो आप लोग अगर जैसा आपका हुक्म हो, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। बैठ जाओ। मोहम्मद अली फैजी आ रहे हैं। दिलों की धड़कनें तेज हो गई क्या? दोनों पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे और ये जफर महबूब साहब है। माशाअल्लाह आज तो सिलेक्शन बड़ा प्यारा किया है कारी इसराइल साहब ने। आ जाओ माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशा, खुश रहो आबाद रहो। मोहम्मद अली फैदी साहब, बस लंबा मत करो, टाइम कम है। बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, बीच वाले लोग बैठ जाओ ऐसे ही। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। मुझे तुम नजर नहीं आ रहे मगर मैं तो दिखाई दे रहा हूं तुम्हें। ये देखो मोहम्मद अली फैदी भी तशरीफ ले। अब ये बात नोट करने की है, ये बात लिख लो और अच्छी तरीके से लिख लो। अभी वो बात आई नहीं जो मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट कर लो। तालिब इल्म बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, इधर उधर मत देखो, इधर बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, ऐसे ही बैठ जाओ। माशाअल्लाह ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। खुश रहें। आने वालों पे रहमतें बरसें, बैठने वालों पे बरकतें उतरे। जलसे में आने वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाने वाला मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि वो कॉन्स्पायरेसी का शिकार हो जाता है। आने वाला बहुत अच्छा लगता है। आगे बढ़ता हूँ। 40 साल के नबी आ गए गारे हिरा में, भेजा हजरत जिब्राइल को। यही जुमले हैं नोट करने के। भेजा हजरत जिब्राइल को, पहला दिन है और पहले ही दिन हजरत जिब्राइल अमीन बुलबुले सैयदुल मलाइका कुरान शरीफ की पहली सूरत लेके आए। आज कुरान उतरेगा। अब जिब्राइल आए हैं कुरान की पहली सूरत लेके। कुरान की पहली ही सूरत में शाही फरमान जारी हो गया, डिवाइन स्टेटमेंट आ गया, खुदाई फरमान आ गया। जनाबे वाला पूछना चाहते हो नबी का क्या फायदा? ये फायदा है कि पहले ही दिन शाही फरमान जारी हो गया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम, अल्लमल इंसाना मालम यालम। मफहूम ये है कि आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव संपूर्ण मानव समाज में, पूरी इंसानी सोसाइटी में आज हमने इल्म का उजाला आम कर लिया है। इससे पहले जनता में इल्म नहीं था मगर आज नबी आ गए, कुरान आ गया, इल्म का उजाला कॉमन हो गया। इल्म का उजाला फैलते ही फिर तो इनकलाब आ गया जनाबे वाला। वो जो कहते थे 11-11 फीट के लोग थे, 12-12 फीट के लोग थे, 11-11 फीट के, 12-12 फीट के, तुम्हारे लैंडरों पे ऐसे ही हाथ रख देते थे, वो रख देते अगर होते तो वो, लेकिन वो ऐसा ना कर सके। वो कहते थे
हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। इल्म नहीं था ना उनके पास, इसीलिए कहते थे वो हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। मगर जब इल्म फैल गया, जब इल्म कॉमन हो गया, तो आदमी तो 5.5 फीट का है, आदमी 6.25 फीट का है, 5.4 का है, 5.6 का है। देखो ये शैतान है जो बार बार लाइट का भी गला घोंटेगा और माइक का भी गला घोंटेगा। मगर तुम मेरी तरफ मुतवज्जे रहो, इसे अच्छा ही नहीं लगता नबी का चर्चा। और तय कर लो, लाइट का गला घोटेगा तो, माइक का गला घोटेगा तो, शैतान किसी भी बात में हम ये मजलिस छोड़ के जाने वाले नहीं है। और रोजाना वास्ता पड़ता है तुझसे हमारा, आखिर में मलमलाता रह जाता, हाथ मलते हुए रह जाता। बिना क्या है तुझे आज तक, क्यों बार बार तू जलसों में परेशान करता, डिस्टर्ब करता है। और देख एक भी नहीं जाएगा उठ के, कितनी लाइट बुझा ले। क्या बात है, क्या बात है, चैलेंज है हमारा रे, एक भी नहीं जाएगा, नबी के गुलाम है सब। और शर्म का 40वां हिस्सा बतौर खैरात हो, ज़कात तेरे पास हो, और जब कोई ना जाए तो किसी तालाब में डूब के मर जाइए। एक नहीं जाएगा, तुम इधर देखो, लाइट रहे ना रहे तुम रहो। 11 फीट का आदमी कहता था हवाओं को पकड़ा, इल्म नहीं था ना, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और जब कुरान की पहली सूरत के बाद इल्म का उजाला फैला दिया गया तो 5.5 फीट के ने कमाल कर डाला, इस जनता ने कमाल कर डाला। है तो 5.5 फीट का, 5.4 का, मगर कमाल देखो, इसने वही जो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, इसने हवा को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया, और पूरी दुनिया को योकोहामा और अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। एक आदमी उठा, कोयला देख के रेल का इंजन बना गया। जेम्स वाट निकम्मा कोयला देख कर रेल का इंजन बना गया, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। 50 मंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं जनाबे वाला। ये देखो ट्रेन जनाबे वाला चल रही है, ये देखो अभी जनाबे वाला में दिल्ली से उड़ा और दुर्गापुर पहुंच गए 1 घंटा 45 मिनट के अंदर। हजरात इलाहाबाद से उड़ जाओगे तुम और दिल्ली पहुंच जाओगे 1 घंटे के अंदर। कमाल है जनाबे वाला फ्लाइट का। फ्लाइट के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे गारे हीरा खड़ी है, और गारे हीरा के पीछे मेरा नबी है। किसी नबी की जनता ने वो कमाल नहीं किया जो मुस्तफा की जनता ने कर दिखाया। फिर भी पूछते हो नबी का क्या फायदा है, नबी का क्या फायदा है? अगर नबी का फायदा ना होता तो एक मेडिकल कॉलेज दिखाओ नबी से पहले, एक यूनिवर्सिटी दिखाओ नबी से पहले, एक साइंस की किताब दिखाओ नबी से पहले, जियोलॉजी दिखाओ नबी से पहले, बायोलॉजी दिखाओ नबी से पहले, बोटनी दिखाओ नबी से पहले, किसी सेक्शन को दिखाओ नबी से पहले, इल्म की तदवीनें दिखाओ नबी से पहले। मुस्तफा से पहले क्या इंसान न थे? एक यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती। मैंने ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री पढ़ी, ऑक्सफोर्ड 1500 साल के अंदर बनी है। मैंने कैम्ब्रिज पढ़ी, मैं जनाबे वाला 1500 साल के अंदर की है। खुदा की कसम जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, जनाबे वाला जितनी यूनिवर्सिटियों का एक नेटवर्क है पूरी दुनिया में, एक भी यूनिवर्सिटी 2000 साल पुरानी नहीं है, क्योंकि 2000 साल पहले दुनिया के पर्दे पर कोई यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, इसलिए कि 2000 साल पहले मेरा नबी आया ही नहीं था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मते रसूल आदम, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। अब तुम्हारी समझ में आया होगा कि नबी का फायदा क्या है, और तुम्हारी समझ में यह भी आया होगा कुरान की बहार क्या है। कुरान की पूरी दुनिया को दिशा देने वाला मुस्तफ़ा, सारे ज़माने को दशाएं तय करने वाला मुस्तफ़ा, इंसानियत को जिंदा करने वाला मुस्तफ़ा, मानवता का आलम उठाने वाला मुस्तफ़ा, खबरों से जिंदगी, खबरों से उठा के जिंदगी की खैरातें बांटने वाला मुस्तफ़ा, जनाबे वाला। उस मुस्तफ़ा से पहले किसी को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, जमीन में केरोसिन भी निकलता है, जमीन में जनाब डीजल भी निकलता है। किसी को नहीं मालूम था कि मार्बल भी निकलता है। जमीन के खजानों का इल्म किसी के पास नहीं था, कुछ नहीं था,
मगर वो मुस्तफ़ा सब कुछ जानता था। वो जमीन के खजानों को जानता था, वो मुस्तफ़ा आसमानों के दर्रों को जानता था। मुस्तफ़ा माकाना व मा यकून का इल्म रखता है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। उसके मन सम्मान में पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया गया। अफसोस होता है अगर कोई नबी का इल्म नापे। अबे तू नापेगा, अबे मुस्तफ़ा का इल्म, तेरी औकात का, तेरी हैसियत क्या है? मुस्तफ़ा तो वो बहार है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इल्म की बहार आ गई। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा जान रहमत की वजह से इल्म का उजाला फैल गया तो सारे ज़माने को रास्ते मिल गए, डगर मिल गई, आगे बढ़ने लगे। यहाँ तक कि जनाबे वाला किसी को पता नहीं था कि पेट्रोल निकलता है, पेट्रोल का पता लग गया। किसी को पता नहीं था कि केरोसिन डीजल निकलता है, पता लग गया। किसी को हवाई जहाज़ का पता नहीं था। तो जनाबे वाला देखो तो हवाई, अरे उस नबी के आने से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि चांद पे चले जाएंगे क्या। मगर आज मेरे नबी की जनता ने कमाल कर दिया। खुद मेरा भारतवर्ष, मेरा लकी इंडिया, मेरा ग्रेट भारत आज चांद पे गया। माय इंडिया इज नाउ ऑन द मून। मेरा भारत अब चांद पे गया है। नासा के लोग चांद पे चले गए, लेकिन नबी के बाद सब चांद पे गए हैं। नबी से पहले कोई चांद पे नहीं गया। और चांद से उन्होंने 2 तस्वीरें भी वायरल कर रखी हैं। और उन तस्वीरों में जनाब तुमने भी पढ़ लिया होगा, तस्वीरों के पीछे लिखा हुआ है कि चांद के बीचों बीच में, चांद के बीचों बीच में हमें 1800 किलोमीटर का रोड दिखाई दिया। मैंने कहा साइंस वालों, ये तो सच्ची बात है कि बीच में कुछ ना कुछ दिखाई दिया, मगर रोड नहीं है, वो फटन है जो मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है। मुस्तफ़ा की उंगलियों का कमाल है, मुस्तफ़ा की हाकिमियत का कमाल है। आज भी पता बताता है, मुस्तफ़ा कल भी हाकिम थे, मुस्तफ़ा आज भी हाकिम है। और अगर यकीन ना आए तो चलो मक्का। बहुत अच्छे, वाह सुभान अल्लाह। अगर 2-3 मिनट की इजाजत दो तो मुझे याद आ रही है, सुना दूं, सुना दूं, सुना दूं। ये अबू जहल है, ये इसके गुंडे मवाली खड़े हैं। अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा पापी, महापापी, गुंडे, हिस्ट्री शीटर, चीटर सब जमाते हैं। उतबा कोई कम था, शैबा कोई कम था, वलीद इब्न मुगीरा तो सर्टिफाइड गुंडा था। अबू जहल के छतरी के नीचे सब जमा, बोले रोको 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 रोको, अब्दुल्ला के बेटे को रोको। कौन सा रास्ता था जो जनाबे वाला इन्होंने अपनाया नहीं। आखिर में जो एक रास्ता अपनाया वो ये था कि इलाके के सूरमाओं को बुलाओ, ये समझाएंगे मक्के वालों को, मत जाना कोई अब्दुल्ला के बेटे के पास। अजी बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ। उन्हीं सूरमाओं में से एक सूरमा का नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। 14 ज़ुल्हिज्जा की बात बता रहा हूँ जनाब वाला, बात मक्के की है। 2 मिनट में बता दूंगा और तुम्हें पता चल जाएगा मुस्तफ़ा की हाकिमियत के जलवे क्या हैं। हज़रात मोहतरम, हबीब नाम था उसका, बहुत बड़ा चौधरी था, बहुत बड़ा सूरमा था, यमन का रहने वाला था। मक्के के हर घर में चलती थी उसकी। बालिगुल कौल था, नाफिजुल कौल था, बालिगुल तौल था, हाथ बहुत बड़ा ताकतवर आदमी था, उसकी चलती थी। बड़ा संजीदा, बड़ा मुहज्जब और कल्चर्ड आदमी था। अबू जहल ने उसे बुला लिया कि समझा दे सबको, वरना ये सब इसके ही हो जाएंगे। आ गए हबीब। हबीब ने आके कहा हाँ बताओ क्यों बुलाया है। तो अबू जहल बोला अरे क्या बुलाया है, देखो हमने, तुमने नाम सुना होगा, वो अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। अरे जानते हो ना अबू तालिब का भतीजा। बोले हाँ जानता हूँ, नाम सुना है उसका। क्या कहना चाह रहे हो? कहा कहना ये चाह रहे हैं कि जो एक बार उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता। अजीब किस्म का आदमी है यार वो, एक बार जो सुन लेता। हमने लोगों के कानों में रूइयां ठूंस दी, मगर मोहम्मद की आवाज रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। नहीं रुक सका, कांटे बिछा दिए, चलता रहा, ऊंटों की ओझड़ियां डाल दी, चलता रहा। जनसैलाब थमने का नाम नहीं लेता। आखिरी सहारा तू है, समझा दे कोई ना जाए उसके पास। एक बार जो उसकी बात सुन लेता वो उसी का हो जाता। हैरत होती है, निकाली सैकड़ों नहरें का पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें का पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तवियानी नहीं जाती। मुस्तफा जाने रहमत का सैलाब और जनसैलाब बढ़ता ही जा रहा है। एक बार जो सुन लेता है हो जाता है। तो हबीब ने कहा एक बार मेरी बात कराओ उससे, पहले मैं उससे बात कर लूं चाहता क्या है वो, पहले मैं उससे बात कर लूं चाहता क्या है। तो अबू जहल सर से लेकर पांव तक देखता ही रह गया और फिर ताज्जुब से बोला अबे बात का ही तो झगड़ा है, एक बार बात कर लेगा तो फिर बचेगा ही क्या। अबे झगड़ा तो बात का ही है।
तो कि जब तक बात नहीं होगी मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूं। मोहम्मद अली फैजी अरे मैं तेरी तरह जाहिल नहीं हूं कि तेरी सुन ली उसकी नहीं सुनूं। दोनों तरफ की सुनी जाती है। संजीदा लोग वही होते हैं जो दोनों तरफ की सुनते हैं। एक तरफा बात सुनकर फैसले नहीं होते। ये जाहिलों का काम है, बेईमानों का काम है। एक तरफा फैसला नहीं होता। एक बार बात करो करना नहीं होने देंगे। एक बार भी बात कहा तो मैं जा रहा हूं। हबीब उठ गया जाने के लिए। उतबा ने कंधे पकड़ लिए, शैबा दूसरे कंधे पकड़ा हो गया और हबीब और वलीद इब्ने मुगीरा ने अपने हाथों की अपनी बाहों में ले लिया। बोले जाओ मत, कुछ करके ही जाओ, फैसला करके ही जाओ। बोले फैसला तब होगा जब अब्दुल्ला के बेटे को बुलाओ, वरना मैं जा रहा हूं। अबू जहल बोला यार क्या जाने की जिद लगा रखी है, मैं बुलाए ले रहा हूं, चला। खत गया हुजूर के पास। मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, नबी न किसी से डरे न झिझके, न कभी सरेंडर हुए। जैसे ही खत गया फौरन खड़े हो गए, आ गए। बड़ी बड़ी बोलियां बोलते ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, जबानदान थे ना, बड़ी यूं कर देंगे वो कर देंगे, यूं कर देंगे वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बोलियां बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही नबी का चेहरा देखा है ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, बोलती हैं बंद हो गई। अगर तुम देख लेते उस मंजर को तो तुम अगर आंखों से देख लेते तो तुम कहते गूंगे खड़े हैं, और मैं देख लेता करीब जाके तो मैं कहता गूंगे नहीं मुर्दे खड़े हैं, लाशें खड़ी हैं। और मेरे आला हजरत की पाकीदा रूह ने जब ये मंजर देखा, सुभान अल्लाह, अरे और जोर से कहां है शेर सुनने वाले लोग? महबूब जफर के शेरों को बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं, मोहम्मद अली फैजी के शेरों को भी बहुत अच्छी तरीके से सुनोगे। मुझे मालूम है तुम क्या क्या करोगे, सब मालूम है। जनाब वाला एक शेर मुझसे भी सुन लो। मगर शेर है साहब, आवाज नहीं मगर शेर है, और ऐसे मौके का है। सुभान अल्लाह, आला हजरत मेरे इमाम ने क्या नक्शा खींचा है। वाकई मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। मेरा आला हजरत तो जिस रास्ते पे चला गया, जिस जगह पे निकल गया, खुदा की कसम हक अदा कर दिया। जिस इल्म पे लिखा पानी पानी का डाला, खुदा की कसम किताबें पढ़ के देखो मेरे इमाम आला हजरत की, पता चलेगा आला हजरत क्या शख्सियत का नाम है। मैंने अभी कहीं पढ़ा था, कि इस वक्त मौजूदा दिनों में एक अकेले बरेली के इमाम अहमद रजा हैं जिन पे पूरी दुनिया में 100 PhD हो चुकी हैं। 100 PhD हैं, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। आला हजरत सरकार पे हो गई। तो मेरे ने जब वो मंजर देखा कि इधर से अरब का चांद आ रहा है, इधर इनकी बोलतियाँ बंद हो गई और जनाब वाले यूं गुंग खड़े हो गए। तो मेरे आला हजरत बोले देखो शेर सुनो। कहाँ है शेर सुनने वाले, किधर है ये सब? जनाब वाला फरमाते हैं बरेली वाले, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका तेरे आ गए यूं हैं दबे लचे, तेरे आ गई यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आ गई यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये मुस्तफा जाने रहमत है, अरब का चांद है। जैसे ही आया सन्नाटे की दबी चादर को मेरे नबी ने ये कह के खुद फाड़ा। अबू जहल से बोले मेरे मुस्तफा क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया, इसने बुलाया। हबीब निकल गया, हमने बुलाया, हमने यमन के हैं हम, हबीब नाम है हमारा। तमीज से बात करना हमसे, तुम तहजीब से बात करना। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे। इरशाद फरमाया क्या सुना है? इरशाद फरमाया क्या सुना है? कहा हमने सुना है कि तुम नबुव्वत का दावा करते हो, कहते हो अल्लाह के नबी हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम।
कहा अगर तुम नबियों हो, अगर तुम नबी और रसूल हो, इन एक्चुअल इन फैक्ट अगर सच्चे नबी हो तुम, तो जादूगरों के जादू ज़मीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। तुम्हारे बारे में बहुत कहानियाँ चल रही हैं दुनिया में, बहुत वायरल हो रहे हो तुम, बहुत वायरल हो रहे, बगैर कैमरे के ही वायरल हो गए मुस्तफा। क्या अजीब बात है, बहुत वायरल हो रहे हो तुम, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे अगर सच्चे नबी हो तो। उस चांद के 2 टुकड़े करके दिखा दो, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो जा 2 टुकड़े करके दिखा दो। ये सुन के मेरे नबी मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराए इसलिए होंगे कि बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब, बहुत छोटी सी बात कर गया रे हबीब। ये बहुत छोटी सी बात है कि चांद के 2 टुकड़े कर दूंगी। ये चांद तो बचपन में हमसे वादा कर चुका है कि जैसा कहोगे वैसा करेंगे। क्या सोच रहे हो मोहम्मद, कर दो ना 2 टुकड़े। खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सर्च करो गूगल पे भी मिलेगा, वाकया शक्ल कमर मिल जाएगा। मुस्तफा की शहादत की उंगली उठी है, ताब न ला सका, सीना फट गया, चांद 2 हिस्सों में फौरन बट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। पसीना पसीना अबू जहल पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हबीब के, और हबीब दिल दिल में सोचने लगा, अरे क्या कर बैठा रे हबीब तू, पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएगा, तेरी इमेज डाउन हो जाएगी, और क़यामत तक जब तक अंत नहीं हो जाता इस कायनात का, लोग तुझे गालियां दिया करेंगे कि एक अच्छे खासे चांद को 2 हिस्सों में बांटने का जिम्मेदार यमन का हबीब है। दिल दिल में सोचने लगा मेरी इमेज गई, क्या होगा। फिर हाथ जोड़ के बोला, रिक्वेस्ट करते हैं अब्दुल्ला के बेटे, हम तुमसे जैसा था वैसा ही कर दो। अरे जैसा था वैसे ही कर दो, रहम आ गया नबी को। बड़ी जल्दी रहम भी आ जाता था मुस्तफ़ा जान रहमत को, बहुत जल्दी। बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं, बड़े शफीक हैं, बड़ी जल्दी रहम भी आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहम आ गया, उंगली का इशारा हुआ, और जैसे ही उंगली का इशारा हुआ तो खुदा की कसम पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला पूरब की तरफ चला, दोनों हिस्से जुड़ते गए। मगर इलाहाबादियो, इलाहाबादियो, शीशा जब टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है, बीच में फटन रही जाती है। साइंस वालों, रोड नहीं फटन है। जो मेरे मुस्तफा की उंगलियों का कमाल है, और इस बात का सबूत है खुला हुआ कि मुस्तफा कल भी हाकिम ज़माना था, मुस्तफा आज भी हाकिम ज़माना है। ताजे शरीयत सुन्नत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अज़हरी मियां फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। मुस्तफा जान रहमत के हाथ में है निजाम, मैं तो मालिक ही कहूंगा। मैं जनाबे वाला ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ही नबिया इल्म का उजाला फैल गया, फिर तो चांद पे चले गए लोग, फिर तो लोगों ने हवाओं को टच कर डाला, लोगों ने जनाब ट्रेन बना डाली, प्लेन बना डाला, पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर डाला। ये कमाल है गारे हीरा का, और गारे हीरा कमाल है मेरे कुरान का। सुभान अल्लाह। आते ही इल्म का उजाला फैल गया, और फिर मेरे नबी ने क्या किया बताओ। अरे पूरी दुनिया को दिशाएं दिखाने वाला और दिशाएं देने वाला मुस्तफा, बताओ क्या कर रहा है अब, बताओ। वो साइंटिस्ट है, वो मेडिकल का सूरमा है, वो जनाब वाला बड़ा मास्टर है, वो बड़ा डॉक्टर है, वो बड़ा प्रोफेसर है। वो कहते हैं वो इस तो वो जनाबे वाला मेडिकल की ऐसी ऐसी बातें करता है कि मेडिकल की दुनिया हैरान है, आज की दुनिया हैरान है। ज़रा दूर से कहते सुभान अल्लाह। मैं वो बताता तो टाइम लग जाता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी शख्सियत का मालिक मेरा नबी अब बताओ क्या कर रहा है। कुरान उतरा, इल्म फैला, तो इन्होंने क्या किया, पूरी दुनिया के इस रसूल आज़म ने कुरान की आयतें ली और सीधे जनाबे वाला मक्के में सबसे पहले हजरत अरकम के घर में, हजरत अरकम के घर में सबसे बड़े रसूल ने, सबसे बड़े रसूल ने, सबसे बड़े रसूल ने, सबसे बड़े साइंटिस्ट ने, सबसे बड़े मानव जवाद जाति के क्रम फरमा ने क्या किया बताओ। हजरत अरकम के घर में सबसे पहले मदरसा खोला। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। मदरसा खोला,
जन्नत से मदरसे का तस्वुर, कायनात की दिशाएं देने वाला मुस्तफा आता है और कुरान के उतरने के फौरन बाद अरकम के घर में मदरसे की बुनियाद रखता है। और जनाबे वाला मेरा नबी एक दिन मक्का छोड़ के मदीना जाता है, तो जनाबे वाला जानते हो वहां मदीने में भी एक तरफ अल्लाह का घर बनाया और दूसरी तरफ एक चबूतरे पे मदरसा खोल दिया। उस मदरसे में अबू बकर सिद्दीक पढ़े, उस मदरसे में उमर पढ़े, उस मदरसे में उस्मान पढ़े, उस मदरसे में अली पढ़े। एक सिलेबस एक, मदरसा एक और सिलेबस एक, अंदाज एक, पढ़ाने वाला नबी है। कुरान पढ़ाया जा रहा है, जिसने जिस नजर से पढ़ा वो उसी इल्म का एक्सपर्ट हो गया। अबू बकर ने पढ़ा, सदाकत के माहिर हो गए। उमर ने पढ़ा, कामयाब और खतरनाक किस्म के पॉलिटिशियन, ऐसे पॉलिटिशियन और ऐसे राजनेता बन गए, ऐसे राजनेता कि वक्त के राजनेताओं को पसीने आने लगे। दो उस वक्त दुनिया की दो बड़ी ताकतें थी, सो कॉल्ड सुपर पावर, एक ईरान था एक रूम था, दोनों को पसीने आ गए। हजरत उमर कुरान पढ़ के ऐसा राजनेता बना। तुम कहते हो कुरान में क्या है, कुरान में क्या है? अबे कुरान छोड़ के देख लिया, क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला। एक बार कुरान पकड़ के ही देख लो। कुरान छोड़ के देख लिया मौलाना हारून साहब, सदर है, माशाल्लाह, दिल का खलूस है, क्या माशाल्लाह माहौल है। किसी मौके पे फिर बताऊंगा। अब मैं समझ रहा हूँ हजरत मौलाना हारून भी हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मगर जनाब वाला तुम बताओ, अगर मैं 1 घंटा और ले लूँ तो तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं होगा? हाथ उठा के बताओ कितने लोग अभी 1 घंटा और सुन सकते हैं मुझे? अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। मैं 1 घंटा और बोलूँगा तो फिर इनका क्या होगा? मेहमान हैं, बड़ी दूर से आए हैं और मेरे बाद इनके बाद एक और बड़े मेहमान हैं। खुश रहें आप। मगर मैं जो नतीजा दिखाना चाहता था वो ये कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को नवाजा तो महबूब की जनता में इल्म को कॉमन किया, महबूब की वजह से इल्म फैला। महबूब ने मदरसा खोला, सुफ़ा के चबूतरे पे पढ़ाया, अबू बकर पढ़े एक्सपर्ट बन गए, उमर पढ़े राजनेता बन गए और इसी कुरान को पढ़ के मेरे उस्मान गनी अर्थशास्त्री बन गए। ऐसे अर्थशास्त्री बने, ऐसे अर्थशास्त्री, ऐसे अर्थशास्त्री, क्या बताऊं यार, करोड़ों। अरे क्या बताएं, दुनिया में इतना बड़ा अर्थशास्त्री कोई नजर नहीं आता। तुम्हारी दुनिया के 1 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और मेरी दुनिया का अकेला उस्मान गनी एक तरफ। इतना पैसा हो गया कुरान पढ़ के उनके पास, वो रिजल्ट, वो उसूल अपनाए उन्होंने बिजनेस के। इतना पैसा कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की गिनती खत्म हो जाती है वहां से मेरा उस्मान शुरू होता है। तुम्हारी दुनिया में कितनी गिनतियां? 1 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म, यहां से उस्मान शुरू। इतना पैसा। आज दुनिया की रीत है, सेठ मर गया तो करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया कंपनी खत्म, कंपनी दिवालिया घोषित, करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया करंट अकाउंट खत्म, सेठ मर गया करंट अकाउंट खत्म। मगर दुनिया का पहला सेठ है कुरान पढ़ने वाला मेरा उस्मान। इंतकाल फरमाए लगभग 1300 साल, पर्दा फरमाए लगभग 1300 साल। मगर 1300 साल के बाद भी आज भी सऊदी अरब की म्यूनिसिपैलिटी में मेरे उस्मान गनी का करंट अकाउंट चल रहा है। करंट अकाउंट, सेविंग नहीं, करंट अकाउंट चल रहा है। कैसा सेठ है कुरान पढ़ने वाला? तुम कहते हो पीछे रह जाता, कुरान पढ़ने वाला तो सबसे आगे। तुम कहोगे यार मौलाना तुम बहुत पीछे की बात बता रहे हो, इस जमाने की बात बताओ कि किसी ने कुरान पढ़ा हो और सबके आगे आ गया हो। तो लो इस जमाने में सुनो, मेरे पास एक शख्सियत का नाम है, बड़ा शख्स है वो जनाब वाला, अकेला कुरान पढ़ा, ना कभी कॉलेज में गया ना कभी यूनिवर्सिटी में गया, सिर्फ कुरान पढ़ा, रब का बयान पढ़ा और मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा, कुरान पढ़ा, रब का मुस्तफ़ा का बयान पढ़ा, बस कुरान पढ़ा और हदीस पढ़ी और जनाब वाला वो ऐसा छा गया, ऐसा छा गया, ऐसा छा गया, ऐसा छा गया कि बड़े बड़े इंजीनियर उसके कदमों में पढ़े, डॉक्टर कदमों में पढ़े हैं,
हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के चांसलर, वाइस चांसलर कदमों पे निछावर कर जर्मनी में मसला हल करने जा रहे हैं, बजाय जर्मनी जाने के उसी के कदमों में लिपट गए। और जनाब वाले जब मिनटों सेकंड में उस शख्स ने वो मसला हल कर दिया तो बड़े बड़े प्रोफेसरों को कदमों पे गिरते हुए ये कहते हुए देखा गया कि अरे जब तुम्हारी शान ऐसी है तो बगदाद वाले गौसे आजम की शान कैसी होगी। हजरत मोहतरम वो कुरान पढ़ा हुआ और सिर्फ हदीस पढ़ा हुआ उसने तो कमाल कर डाला। उसने 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख के इल्म वालों को ही हैरान कर डाला। इतिहास रच गया वो। जानते हो कौन है वो इतिहास रचने वाला? पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर गया वो। अकेला कुरान पढ़ के पूरी दुनिया की इल्मी दुनिया में छा गया वो। जानते हो कौन है वो? जियोलॉजी में माहिर, बायोलॉजी में माहिर, फिजिक्स में माहिर, तबीयत में माहिर, ज्योग्राफी में माहिर, टाइमिंग में माहिर, हिंदुस्तान में माहिर जनाब वाला। हाँ हाँ पढ़ के देख लो उसकी किताबें, नाम बताया देता हूँ। तुम जानते तो सब होगे, ऐसा नहीं है कि जानते नहीं हो, जानते तो सब होगे। नाम बताया देता हूँ, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नाम सुनते ही तुम बड़े खुश हो जाओगे। वो जो एक दिन भी यूनिवर्सिटी में ना गया और 56 इल्मों में 1500 किताबें सिर्फ कुरान पढ़ के लिख गया, उस शख्सियत का प्यारा प्यारा नाम है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वालियत शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहो, अल्लाह की निशानी कहो, नबी का मौजज़ा कहो जमाने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह खुश रखे बेटा, तुम्हारा मुस्तकबिल अल्लाह रोशन फरमाए। और जिसने तुम्हारे नारों का जवाब दिया अल्लाह सबको सब्जियां, शादाबियां और बहारें अता फरमाए। आमीन कह लो आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दुआओं की जरूरत है। अल्लाह हम सबका भला फरमा दे। ये इदारा है, ये कारी इसराइल कहाँ गए? जिंदगी वक्फ कर दी इसराइल कारी साहब ने 20 साल पहले। अल्हम्दुलिल्लाह ये 20 साल पहले भी जनाबे वाला खूने जिगर दिया इदारे को। आज भी उसी जिद्दोजहद और उसी संघर्ष के साथ इदारे को आगे बढ़ा रहे हैं। हजरत मोहतरम ज़रूरत है कि तुम भी उनके साथ साथ चलो, ज़रूरत है कि तुम भी उनके सीने से सीना और शाने से शाना मिलाओ। मरोगे तो तुम्हें एक कुरान पढ़ने वाले की ज़रूरत का एहसास हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। एक बेटे को हाफिज बनाओ कम से कम। आखिरी वक्त याद करो, कुछ अच्छा नहीं लगता, ना प्लाट की बातें अच्छी लगती, ना खेतों की बातें अच्छी लगती, ना इंजीनियरिंग की, ना डिग्री की। मेरा बेटा MBBS, मेरा बेटा MD, मेरा बेटा फिजिक्स, मेरा बेटा सर्जन, मेरा बेटा फिजिशियन जनाब वाला बहुत पूरी जिंदगी कहता रहा। मेरा बम्बई में, मेरा बम्बई कलकत्ता में, मेरा बेटा यूँ, मेरा बेटा यूँ, सारी जिंदगी कहता रहा। मगर जिस दिन मरेगा उस दिन ज़रूरत पड़ेगी, न प्लाट की बातें अच्छी लगेंगी, ना जियोलॉजी की, न बायोलॉजी की। उस दिन तो जब रूह अटक रही होगी तो कहेगा कि मुझे चैन दो, मुझे सुकून दो। बेटा कहेगा मैंने प्लाट खरीदा है अब्बा, मैंने प्लाट खरीदा है, बहुत बड़ा प्लाट है नैनी में। फिर सैनी प्लाट खरीदे मैंने अकबरपुर में, प्लाट खरीदा मैंने प्रयाग रेलवे जंक्शन के सामने। अब बाबा कहेगा तेरे प्लाटों की बातें बहुत सुनी, दिल बेचैन है, बड़ा बेकरार है, किसी हाफिज कुरान को बुला, किसी हाफिज कुरान को बोला। याद आई हाफिज की ज़रूरत है अब मौलवी की, अब प्लाटों की बात नहीं चलेगी। मगर पता चला जुम्मेरात का दिन है, इमाम साहब के पास भागे गए। बेटा इमाम साहब जुम्मेरात का दिन है, मगर इमाम साहब छुट्टी पे हैं, जुम्मेरात का दिन है, घर चले गए इमाम साहब। और जनाब वाला रूम उनका बंद है। अब क्या होगा? अब तो जनाब वाला अब क्या होगा? इमाम साहब मिले ही नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपना होता, अगर अपना होता तो आज खुदा की कसम काम आ जाता। उस दिन के लिए एक हाफिज और मौलवी बनाओ, उन मदरसों से जोड़ो। और उस दिन के लिए जिस दिन तुम कब्र में होगे, अकेले कोई नहीं होगा, न यार न मददगार, कोई भी नहीं है। जानते हो उस दिन जरूरत पड़ेगी तुम्हें, भूल जाओगे सब इधर उधर की। जब वो तुमसे पूछेंगे मर रब्बो का, तेरा रब कौन है, तो तुमने एक बेटा मौलवी बना लिया था, एक हाफिज बना लिया था। आज वो बेटा मौलवी सब जनता चली गई, तुम्हें छोड़ के चली गई। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, सब चले गए। एक अकेला हाफिज कुरान बेटा बैठ गया, आंखों में आंसू थे, सरहाने पे बैठ के पढ़ता रहा। मौलवी था, उसे पता था आदाब का, वो पढ़ता रहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ बेचैन थी कब्र में, माँ को आवाज़ आने लगी बेटे की, वो करे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तलकीन करने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।
रसूलल्लाह। दोनों फरिश्ते आए, फरिश्तों ने कहा मर रब्बो का, बेटे की आवाज़ आ गई ऊपर से। तो माँ को बड़ा चैन मिला, बोला माँ कहने लगी फरिश्तों क्या पूछते हो, मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है, ला इलाहा इल्लल्लाह। बेटा ऊपर से जनाब वाला तलकीन कर रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अंदर कहती है मेरा रब अल्लाह है। तो जनाब वाला बेटा ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बता रहा है। दूसरा सवाल तेरा दीन क्या है? कहा मेरा दीन इस्लाम है। और जनाब वाला बेटे की तलकीन के नतीजे में आखिरकार तीसरा सवाल हुआ मा कुंता तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, ये जो शख्सियत है इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था? क्या कहता था? क्या कह रहा है ये नहीं, क्या कहता था? आज तो कह गई दुनिया में क्या कह रहा था। तो जनाबे वाला बेटा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। माँ को करार आ गया, कहने लगे इनके बारे में पूछते हो, इनके लिए तो जिए थे, मौत इनके नाम, जिंदगी इनके नाम से जिए, इनके नाम से मरे। ये हमारे मुस्तफ़ा है, ये हमारे आका है, हमारे सरों के मालिक हैं, दिलों के मालिक हैं, हमारे जान के मालिक हैं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत है, शमे बद में हिदायत है। निदाई हातिफ गैबी से सच कहा मेरी बंदी ने। जरूरत पड़ी एक मौलवी साहब की, उस दिन के लिए एक हाफिज मौलवी बनाओ, इन मदरसों से जोड़ो। कारी इसराइल साहब है नहीं, उनका हाथ मजबूत करो, इंतजामिया कमेटी का हाथ मजबूत करो, मदरसों को परवान चढ़ाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें और हमें प्यारे नबी के वसीले से इज्जत की ज़िंदगी अता फरमाए और बहारें अता फरमाए। मेरी तकरीर अधूरी रह गई, मैं कह ना सका पूरी बात, मगर बस जनाब वाला जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। मदरसों से जुड़ो और जनाब वाला कुरान शरीफ को सीने से लगाओ, सर पे उठाओ, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़वाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। ये हाफिज कुरान हो गए हैं जनाब वाला, इनके माँ बाप को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिनके सरों पे इंशाअल्लाह उस दिन ताजे ज़र्रीन रखा जाएगा जिस दिन कोई किसी का नहीं होगा। यौम यफ़िरुल मरअु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनी, कोई किसी का नहीं होगा, मगर इनके सरों पे ताजे ज़र्रीन रखा जाएगा। हज़रात मोहतरम, चंद दिन की जिंदगी, मर गई दुनिया, मर जाएगी दुनिया। कब्रस्तानों में जाकर देख लो कैसे कैसे आसमानों को ज़मीन निकल गई। हज़रात कोई बचा नहीं है, इसलिए कब्र और हशर की भी तैयारी रखो। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत कुछ बयान करना था मगर बात अधूरी रह गई, इसलिए कि मेहमान और भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह किसी मौके पे बात करेंगे। इन बातों को याद रखना। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।